जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत कर रही हूं मैं आपका। मैं हूं आपकी गुरु माँ रुक्मिणी। साप्ताहिक राशिफल हम जानेंगे कि 4 मार्च से लेकर के 10 मार्च तक कैसा रहेगा आपका ये हफ्ता। क्या क्या इसमें आपके साथ होने वाला है और क्या क्या सावधानियां आपने रखनी है, ये सभी चीजों पे चर्चा करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये राशिफल आपके चंद्र राशि पर आधारित है, यानी कि जन्म कुंडली अनुसार जो आपकी सटीक राशि है उसके अनुसार देखें, ये राशिफल आपको बिल्कुल सटीक बैठेगा। और अगर आपकी जन्म कुंडली नहीं है, उसमें आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, इस वजह से आप अपनी सही जन्म राशि नहीं जान पा रहे हैं, तो उस स्थिति में आप नाम राशि से भी इसको देख सकते हैं। साथ ही भगवान से मुझे जो भी इंट्यूशन प्राप्त होती है, जो भी आभास मिलते हैं, उसके द्वारा भी मैं आपको ये राशिफल बताने के लिए हर हफ्ते या हर महीने आती हूँ, ताकि आप अपनी लाइफ को जान सके और इसे अच्छे से प्लान कर सके। ये एक कॉमन प्रेडिक्शन है, यानी लाखों लोग इस राशिफल को देख रहे होंगे। आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो अवश्य ही कुछ मैसेज आपके लिए होगा। हो सकता है 100% आपके साथ मैच करे, हो सकता है इसमें से कुछ मैसेज जो है वो आपके किसी और साथी के लिए हो। तो जो भी आपसे मेल खाए उसको रखें, जो मेल ना खाए तो समझ लीजिए किसी और के लिए मैसेज है। मेष राशि वालों, चलिए जानते हैं ये हफ्ता आपके लिए क्या लेकर के आएगा। सबसे पहले जो मैं देख पा रही हूँ, इस हफ्ते में आपको कोई धन का लाभ जरूर होगा। कहीं ना कहीं से कोई पैसे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, कोई प्रॉफिट आता हुआ दिखाई दे रहा है। पूर्व में कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो वहां से कुछ लाभ हो सकता है। अगर बिजनेसमैन हैं, बिजनेस करते हैं, तो कोई अच्छी डील या कोई अच्छा कस्टमर आपको मिल सकता है, जिसकी वजह से धन लाभ आपको होगा। लेकिन धन लाभ के साथ साथ अगर पार्टनरशिप में आपका बिजनेस है तो वहां थोड़ा मन मुटाव हो सकता है पैसों को लेकर के। कुछ खर्चा करते हुए कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, जो कि ऑफिस में ही आप कुछ खर्चा करना चाहते हैं। और अगर पार्टनरशिप में है तो आप और आपके पार्टनर दोनों ही अलग अलग डायरेक्शन में खर्चा करता हुआ नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से दोनों के बीच में विवाद होगा। दोनों ही एक दूसरे की बात को समझेंगे नहीं, दोनों को ही अपने एक्सपेंसेस, अपने खर्चे जो है वो जरूरी लगेंगे। इस वजह से थोड़ा सा वहां पर आपको ट्रबल हो सकती है, वरना धन जो है वो इस समय आपको जरूर प्राप्त होगा। अगर आप बीमार चल रहे हैं काफी समय से, तो इस समय में थोड़ी बीमारी आपकी बढ़ सकती है। आपको नेगेटिव ख्याल बहुत ज्यादा आ सकते हैं, आपको बुरे सपने आ सकते हैं, और आप हर चीज से इस समय में थोड़ा ब्रेक लेना चाहेंगे, थोड़ा रुकना चाहेंगे। आपको लगेगा थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं, आपका कुछ करने का मन नहीं करेगा, कुछ सोचने का भी मन नहीं करेगा। तो आप बिल्कुल शांत इस समय में होना चाहेंगे। अगर ऑलरेडी कोई बीमारी आपके शरीर में है, ये केवल उन्हीं लोगों के लिए मैसेज है। कुछ लोगों की राइट साइड की जो आई है उसमें कुछ प्रॉब्लम आती दिखाई दे रही है। स्वेलिंग हो सकती है, आपको रेडनेस आ सकती है या कोई ब्लैकनेस आ सकती है। कुछ आपकी राइट साइड की आई में थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। अगर आपका एज थोड़ा ज्यादा हो गया है तो आपकी जो दाढ़ी है वो सफेद दाढ़ी में भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, और उसका थोड़ा टेक केयर आपको करने की जरूरत है। स्टूडेंट्स की बात करें, या अगर आप किसी हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं या कुछ पढ़ना चाहते हैं या आगे बढ़ने के लिए कोई एजुकेशन करना चाहते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाना ही चाहते हैं, या फिर स्वयं टीचर हैं, तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन इस समय में हो सकता है। आपको समझ में नहीं आएगा, चीजें थोड़ी ना ऐसे राउंड राउंड आपके दिमाग में हो सकती हैं। कुछ लोगों को तो ऐसा भी दिखाई दे रहा है, पढ़ने बैठोगे और चक्कर आने लगेंगे कोर्स को देख करके। तो कुछ लोगों को, कुछ बच्चों को तो ऐसा भी दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के घर में लाइट ज्यादा जा सकती है, तो जिस वजह से आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ लोगों को दिखाई दे रहा है जैसे आपके यहाँ कुछ प्रॉब्लम होगी, आपके घर पे कोई प्रॉब्लम होगी, और आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व ना करने बजाय आप उससे डर के बैठ जाएंगे। आप बिल्कुल ही अवॉइड करेंगे उस प्रॉब्लम को, कि हमें प्रॉब्लम में ना पड़ना पड़े, हमें चीजों में को सुलझाने की आप कोशिश नहीं करेंगे, उससे बचने की कोशिश करेंगे। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिखाई दे रहा है। अगर इस समय में आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो ट्रैवल के लिए बहुत अच्छा समय है। आप कहीं जा सकते हैं, वहां से लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। किसी प्रकार से कोई इंटरनेशनल काम है, आपका एक्सपोर्ट से रिलेटेड काम है, कहीं बाहर आने जाने का काम है, तो उन लोगों को भी इस समय में जो है वो काफी प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे सिद्ध दरबार में होते हैं कई सारे चमत्कार। भगवान शनिदेव की कृपा से एक और भक्त को लाभ हुआ है। चलिए जानते हैं क्या चमत्कार हुआ है उनके साथ।
मेरा नाम राकेश मिश्रा है। मैं गाज़ियाबाद से हूँ। मैं यहाँ गुरु माँ के पास आया, मेरी नौकरी नहीं थी और गुरु माँ ने जो उपाय बताए उससे मेरी बहुत ही जल्दी नौकरी लग गई। मतलब 15 दिन के भीतर लग गई नौकरी। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा वातावरण है और गुरु माँ सबको पूरा समय देती हैं, सबकी समस्या सुनती हैं और फिर उपाय बताती हैं, सबको सुनती हैं वो। इस दरबार में आने से कोई फीस नहीं लगती, निःशुल्क है एकदम। ये जो समय है आपके लिए कहीं ना कहीं पुरानी चीजों को क्लीन करने के लिए, साफ करने के लिए, कुछ लोग तो लिटरली अपना घर साफ कर सकते हैं, अपना कमरा साफ कर सकते हैं, अपना डेस्क साफ कर सकते हैं, अपना कबर्ड साफ कर सकते हैं, मंदिर साफ कर सकते हैं अच्छे से, या उसको दोबारा से आप थोड़ा रेनोवेट या डेकोरेट कर सकते हैं। पुरानी ही चीजों से, ज्यादा कुछ नया इस समय में परचेज करते आप नहीं दिखाई दे रहे। कुछ ओल्ड सामान को रिफर्बिश करना, कुछ पुरानी ही चीजों से कुछ नया क्रिएट करना, तो ऐसा कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है, तो वो करते हो आप इस समय में मुझे दिखाई दे रहे हो। और कुछ लोग अगर लिटरली क्लीन नहीं करेंगे तो अंदर से कहीं ना कहीं क्लीनिंग आपकी दिखाई दे रही है। यानी कि जो विचार हैं, उस विचारों को, जो नेगेटिव विचार आप में आएंगे, आप उनको साफ करेंगे, उनको ठीक करेंगे, उसके लिए थोड़ी मेहनत आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो बहुत ज्यादा अगर सोच रहे हैं, एंजाइटी है इस समय में, तो वो चीज आपकी दूर होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप सिंगल हैं और आप किसी रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं तो इस समय में आपके अंदर थोड़े चेंजेस आएंगे। अपना लुक चेंज कर सकते हैं, अपने आप को बेटर ग्रूम करके आप कहीं जा सकते हैं, जिसकी वजह से आप किसी व्यक्ति की नोटिस में आएंगे और शायद आपका कोई नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाए। इस समय में इन्वेस्टमेंट करना तो उचित नहीं रहेगा। किसी भी प्रकार के रिस्की काम में ना पड़े, वहां आपको नुकसान हो सकता है। फैमिली लाइफ की बात करें तो आपके कुछ कठोर डिसीजन की वजह से आपके जो बच्चे हैं वो थोड़े से जिद्दी हो जाएंगे, वो थोड़े से ज्यादा आपको किसी चीज के लिए प्लीज करते दिखाई दे रहे हैं, प्लीज कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हुए उनके साथ दिखाई दे रहे हैं। तो उसकी वजह से थोड़ा फैमिली एटमोस्फेयर बिगड़ सकता है। यानी कि आपके बच्चे आपसे कुछ डिमांड इस हफ्ते में कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप उनको स्ट्रिक्टली नो कहेंगे या उनको काफी समझाएंगे या डांटेंगे। कुछ लोग तो मार भी सकते हैं। तो उसकी वजह से घर का माहौल थोड़ा सा टेंस्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़े समय के लिए आपके बच्चे आपसे नाराज हो सकते हैं, थोड़ा ऐसे डिप्रेस से होके दिखा सकते हैं, लेकिन आप चिंता मत करिए, जो भी आप डिसीजन लेंगे वो आपके बच्चों के लिए बिल्कुल हितकारी होगा। अगर आपको अपनी जन्म कुंडली दिखानी है, मुझसे परामर्श लेना है, हर गुरुवार मैं आपके लिए सिद्ध दरबार लगाती हूँ। दिल्ली वेस्ट पटेल नगर में लगाया जाता है और जो भी व्यक्ति आता है मैं सभी को देख करके उनकी जन्म कुंडली बताती हूँ। कोई उपाय है तो वो भी बताती हूँ। अगर उपाय करने में सामर्थ्य नहीं है आप, तो अपनी मंत्र शक्ति द्वारा मैं आपको नारियल मंत्र सिद्ध करके देती हूँ, फल मंत्र सिद्ध करके देती हूँ, यहाँ तक कि धागा भी अभिमंत्रित करके देती हूँ, जिसे प्रयोग करके आप अपने जीवन को बेहतर कर सकें। और ये सारी ही सुविधा बिल्कुल निःशुल्क है, 1 रुपया आपसे नहीं लिया जाता है। और सारी ही सेवा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे गुरु की आज्ञा है। भगवान शनिदेव की हमें प्रेरणा है कि हम आप लोगों की सहायता करें। जो भी व्यक्ति हैं सुबह 10 से 11 बजे आकर के टोकन नंबर ले लें और दिन में अपनी जन्म कुंडली आप दिखा सकते हैं। आप सभी को आशीर्वाद देते हैं, ये हफ्ता आपके लिए बहुत सुखद जाए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको ना हो। हमारा आशीर्वाद सदैव आपके साथ बना रहे। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।